हेलो फ्रेंड्स, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनका ग्राफ डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम फंक्शन के इनवर्स के बारे में बातचीत करेंगे कि कोई भी फंक्शन है उसका इनवर्स किन किन कंडीशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे, देन हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे कि उसका इन्वर्स कब कब एग्जिस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे चूँकि हम ग्राफ को डिस्कस कर रहे हैं तो फंक्शन को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अलजेब्रा और कैलकुलस का नॉलेज है, बस थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का, ठीक है। तो पहले हम फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज करो कि आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, गिवन फंक्शन है, ठीक है। तब ये इसके पास कोई डोमेन होगा, ठीक है, और कोई कोडोमेन होगा। डोमेन होगा ये, कोडोमेन होगा। ये आपका डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन है, ठीक है। ये आपका डोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन। तो हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन 1 और ऑन टू इसका एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कब कब कर एग्जिस्ट होगा। तो हमने बताया था कि कोई भी ये अगर रूल है फंक्शन को, ये क्या है, एक रूल है, ये फंक्शन कब रिप्रेजेंट करता है, ये एक रूल है जो फंक्शन कब रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये कब कब फेल हो जाता है कि उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो कि ये फंक्शन हमारे पास डिफाइन है ए से बी, ठीक है, ए से बी। ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है। तो हमने बताया था कि जो इनपुट होता है इन डोमेन के एवरी एलिमेंट का जो है जो इमेज होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए, यानी कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का हमें इमेज मिलना चाहिए। एक भी एलिमेंट अगर डोमेन में छूट गया, उसका इमेज हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में हम कह देते थे कि ये जो रूल है एफ वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। यानी कि कहने का मतलब है, सपोज करो ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, इसका तो इमेज है हमारे पास, लेकिन इसका इमेज क्या है ये हमारे पास हमको नहीं पता। तो उस केस में हम कह देते थे कि ये जो रूल है एफ वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इस केस में कह दिया था कि डज नॉट रिप्रेजेंट ए फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, पॉइंट नंबर 1, ठीक। पॉइंट नंबर 2 हमने बताया था कि प्रत्येक इनपुट का जो इमेज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रत्येक इनपुट का इमेज, जैसे ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, ये इनपुट, उनका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज, यानी कि इसका 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 इसका, यानी कि एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं जा सकते, ठीक है। एक इनपुट से दो आउटपुट नहीं जा सकते, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे सपोज करो कि यहाँ पे हम ये बात कर दें कि यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारे पास इनपुट है, ये इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है। तो इससे हमारे पास इमेज ये भी मिल रही है, इससे इमेज ये भी मिल रही है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये वाले इनपुट पे क्या मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि नॉट यूनिक इमेज, ठीक है, फॉर एवरी एक्स, ठीक है। दो आउटपुट जो इनपुट हैं उनके आउटपुट तो सेम हो सकते हैं, लेकिन एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे डज नॉट हैव यूनिक इमेज, ठीक है।
implies that this rule is does not represent a function, ठीक है, does not represent a function। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि एक इनपुट पे दो इमेज नहीं पॉसिबल है, ठीक है, बात समझ आ रही ना। तो उस केस में ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो फंक्शन के बारे में हमने दो बात कर लिया कि वो फंक्शन रिप्रेजेंट कब नहीं करेगा। एक तो वो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज देना चाहिए। अगर डोमेन में एक भी एलिमेंट छूट गया जिसका इमेज हमें नहीं मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो रूल होगा वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब ये होगा देयर एग्जिस्ट x belongs to A such that f(x) does not belongs to B, ठीक है, f(x) does not belongs to B। एक ऐसा x हमको A में मिल गया जिसके लिए f(x) B में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में f इज नॉट ए फंक्शन, ठीक। इस केस में क्या है कि x, मान लो सपोज करो ये हमारे पास एक इनपुट है x1 इक्वल टू x2। सपोज करो हमारे पास ये हमारे पास इनपुट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे दो आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। एक इनपुट पे क्या मिल रहा है, दो आउटपुट मिल रहा है। तो इस केस में मतलब इसका ग्राफिकल समझें तो हमने बताया था कि सपोज करो कि इस तरह की ग्राफ है कोई, ठीक है। अगर हम वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं तो देखो दो पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर हम इसको और कर दें तो ये 3 पॉइंट पे कट करने लगा, ठीक है। एक तो ये, एक तो ये, एक तो ये, ठीक है। तो एक ये हमारा पास इनपुट है, इसके पास एक इनपुट पे ये आउटपुट मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, ठीक है, और एक ये मिल रहा है, ठीक है। तो एक इनपुट पे इतने सारे आउटपुट मिल रहे हैं, तो उस केस में ये जो कर्व होता था वो फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता था। ये हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट के थ्रू सीखा था। ये सपोज करो x1 है गया, तो ये क्या हो गया f(x1), ये भी f(x1), ये भी f(x1), ये भी f(x1). तो एक इनपुट पे एक से ज़्यादा आउटपुट दे रहा है। ये f(x1), ये भी f(x1), ये भी f(x1), f(x1), ये भी, ठीक है, f। यहाँ पे ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि एक से ज़्यादा इनपुट्स के इमेजेस सेम हो जाएं, यानी कि ये वाला, ये इसका तो ये वाला तो पॉसिबल है, ठीक है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन ये इधर हो जाए, ये इधर हो जाए, तब पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम लोग एफ इनवर्स के लिए बातचीत करेंगे, ठीक है। तो इधर बातचीत कर लेते हैं एफ इनवर्स के बारे में, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे एफ ए से बी डिफाइन है, ठीक है, ए से बी डिफाइन है। सपोज करो ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। तो सपोज करो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया। तो एफ इनवर्स क्या होगा कि एफ इनवर्स हमारे पास होगा एफ इनवर्स बी से ए की ओर डिफाइन होगा, इनकी उसके लिए बी क्या होगा, डोमेन, और ए क्या होगा, कोडोमेन। उसके लिए बी कैसा बिहेव करेगा, डोमेन की तरह, ये कोडोमेन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स, ठीक। अब एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, एफ इनवर्स क्या है, ये एक फंक्शन है,
ये क्या है, एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन तभी रिप्रेजेंट करेगा, हमने दो प्रॉपर्टी सीखी थी कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, एक भी एलिमेंट अगर छूट गया तो वो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो अभी हमारे पास एफ इनवर्स के लिए डोमेन ये है और कोडोमेन क्या है, ये है। ठीक है, ठीक है, एफ इनवर्स के लिए बता रहे हैं, ठीक है, एफ इनवर्स के लिए, ठीक है। तो डोमेन में देख लीजिए, अगर हमारे पास ये इनपुट्स एक्स्ट्रा हैं तो इनका हमारे पास आउटपुट नहीं मिल पाएगा, ठीक है, आउटपुट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर ये हम हटा दें, ये हटा दें, अब हाँ ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि ये हट गया तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, ये वाला काम चल जाएगा। तो लेकिन अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो उस केस में इस वाली कंडीशन की वजह से फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स, ठीक है, इस केस में, ठीक, बात सुना रही ना। इस केस में एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए, ठीक, इस केस में एक हमें ये रिजल्ट मिला कि इस केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा पॉइंट हैं जिनका इमेज हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, एफ इनवर्स के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन एफ इनटू है, नॉट ऑन टू, ठीक है, इनटू है यानी कि वो नॉट ऑन टू है, तो उस केस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ, इसका मतलब क्या हुआ, इफ एफ इज इनटू, ठीक है, यानी कि डेट इज नॉट ऑन टू, ठीक है, नॉट ऑन टू, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, बस समझ रही ना। सेकेंड के बारे में बात करें, सपोज करो कि ए ये है, ये बी है, ये एफ है, ठीक है, तो ये हमारा पास ये था, ठीक है, यहाँ से बी से एक क्या डिफाइन था, एफ इनवर्स डिफाइन। अब ये वाला तो केस हमने हटा दिया, ठीक है, यहाँ पे बात कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे ये वाला केस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो डिफाइन है, ये क्या है, मेनी वन है, एक से ज़्यादा पॉइंट का इनपुट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन अब एफ इनवर्स हम डिफाइन करेंगे, वो कहाँ से डिफाइन होगा, बी से ए। तो उस केस में क्या होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को अगर फॉलो किया तो उस केस में क्या होगा, ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बी से ए की ओर देखें तो ये हमारे पास डोमेन होगा और ये क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो ये देखो इस पॉइंट के लिए हमें इमेजेस क्या मिल जाएंगी, एक ये मिल जाएगी, एक ये मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इनपुट पे आउटपुट कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं एफ इनवर्स के लिए। तो इस केस में एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका साइन का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ एफ क्या है, मेनी वन, इफ एफ इज मेनी वन, एफ इज मेनी वन, ठीक, एफ अगर मेनी वन है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब एफ ऑन टू हो और वन वन हो, मेनी वन, जब एफ क्या हो, इसका मतलब जो एफ होना चाहिए, एफ के पास प्रत्येक एलिमेंट का इधर आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, यानी इमेज होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ये, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी, ठीक है। तो ये एफ ए बी, ठीक है, अगर एफ मेनी वन हो गया और ऑन इनटू हो गया तब एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ एफ इज
मेनी वन यानी नॉट वन वन एंड या फिर इफ इज इनटू देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एफ इनवर्स। ठीक है, ठीक, एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ वन वन हो और ऑन टू हो। इन टू का मतलब नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। तो इसका अगर कन्वर्स पार्ट देखें निगेशन, तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा। ठीक है, इसका अगर निगेशन देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एफ इज नॉट वन वन एंड एफ इज नॉट वन वन कॉमा ऑन टू implies दैट एफ इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन लॉजिकल, जो लॉजिक में होता है। ठीक है, तो निगेशन ये हो जाएगा कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, एफ क्या होना है, एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब एफ वन वन हो और ऑन टू हो। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हमें अगर गिवन होगा तो उसका अगर इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये वन वन है और ऑन टू है कि नहीं, अदरवाइज वो फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इन्वर्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो हमें एक बात ये समझ में आई कि पॉइंट नंबर 1 समझ में आया कि अगर एफ ए से बी डिफाइन है तो एफ इनवर्स बी से ए डिफाइन हुआ, यानी कि इसके लिए डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो इस केस में डोमेन ये हो जाएगा, कोडोमेन ये हो जाएगा। ठीक है, डोमेन ये होना, कोडोमेन ये क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और एफ इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स अगर मान लो सपोज करो कि एफ इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड एफ इनवर्स। ठीक है, तो एफ इनवर्स अगर फाइंड करना है तो सपोज करो एफ हमें 8 से बी गिवन होगा। ठीक है, गिवन है ये हमारे पास, इसका है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि पहले चेक करना होगा कि वो वन वन और ऑन टू है कि नहीं। चेक एफ इज वन वन ऑन टू। ठीक, ये चेक करना होगा कि एफ वन वन है कि नहीं है। अगर वन वन है और ऑन टू है तब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, अगर ये है तो हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। तब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये क्या होगा, यहाँ पे अगर हमारे पास x होंगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये अगर x है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम जो x होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, एफ इनवर्स y, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स y के। ठीक, एफ इनवर्स y। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिक, यानी कि ये जो एफ इनवर्स एग्जिस्ट होता है वो क्या होता है, यूनिक। ठीक है, यूनिक। बस में आई ना। अगर आप x यहाँ सपोज करिए यहाँ से x नहीं निकाल पा रहे हैं तो उस केस में हम क्या, एक अदर रूल है, उस केस में
हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करिए, ठीक है। और एफ इनवर्स में इक्वेशन फॉर्म करिए, फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एन इक्वेशन इन एफ इनवर्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है। एक इससे इसका यूज़ करके एफ पे हम एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि सपोज करो कि आपके पास एग्जांपल नंबर 1 मैं बात करूँ, सपोज करो कि एफ आपके पास कोई फंक्शन है R2 0 to इनफाइनाइट, ठीक, सच डेट f इक्वल टू 2 की पावर x या e की पावर x, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या पॉइंट 1 चेक करेंगे कि f11 और ऑन टू है कि नहीं। तो अगर हम e की पावर x की बात करें तो ये होता है हमारे पास ग्राफ e की पावर x, ठीक। तो 1 चेक करने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर वो केवल और केवल एक पॉइंट पे कट कर रही है तो वो क्या होता है, 1 फंक्शन होता है। तो प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका मतलब ये 1 तो है, ठीक। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि जो कोडोमेन होता है वो रेंज के इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो तब ऑन टू, तो इसका रेंज क्या है 0 to इनफाइनाइट और कोडोमेन भी क्या है 0 to इनफाइनाइट। तो इस केस में ये क्या हो गया 1 हो गया और ऑन टू हो गया, ठीक है, 1 हो गया ऑन टू। अब हम पॉइंट 2 पे आएंगे, y इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 पे आएंगे, y इक्वल टू e की पावर x। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो लॉग y इक्वल टू लॉग e की पावर x, तो पावर आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा x log e, log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू लॉग y, ठीक है। तो x इज इक्वल टू लॉग y, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जो इधर राइट हैंड में निकल गया है वो क्या है f इनवर्स, यानी कि ये आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू लॉग y, ठीक है। f इनवर्स y इज इक्वल टू लॉग y, या फिर इसको अगर x के फॉर्म में लिखें तो f इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग x। तो e की पावर x का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा log x, ठीक है। लेकिन सपोज करो कोई पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे यहाँ पे x वहाँ पे फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं, सपोज करो कि आपके पास कोई फंक्शन है, सपोज करो कि f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस x। इसका अगर हम देखें तो x माइनस 1 गिवन है, ठीक है, x माइनस 1। तो अगर हम इसके रूट्स के बारे में बात करें तो 0 और 1, ठीक है, इस तरह, ठीक है, हाफ पे हाफ माइनस हाफ, ठीक। तो हम इसका अगर बात करें तो 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं 1, एफ डिफाइन है फ्रॉम 1/2 टू इनफाइनाइट टू 1/2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। हम ये इसलिए इसको इस तरह डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इस केस में ये फंक्शन 1 और ऑन टू है, ठीक है, स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो ये 1 ये अगर इंटरवल ले रहे हैं, ठीक है, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या है 1 और ऑन टू। अगर हम पूरा रियल ले लेते तो इस केस में हम
एक हॉरिजॉन्टल लाइन का खींचते तो उस केस में क्या हो जाता, मेनी वन हो जाता। तो मेनी वन के केस में जब इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे कर पाएंगे, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं ये 1 1 और ऑन टू है, ठीक है। इस केस में देखो डोमेन हमारे पास अगर हाफ से इनफाइनाइट है, हाफ से इनफाइनाइट, तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह फंक्शन है। अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पर कट करेगा, यानी कि ये 1 1 है। और इसके पास अगर हम रेंज की बात करें तो -12 टू इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे माइनस, अगर हम रेंज कर दें, कोडोमेन कर दें -12 टू इनफाइनाइट, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो ये क्या है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। तब हम इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक ठीक। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू पॉइंट नंबर 2 पे अगर हम आ गए x² माइनस एक्स, ठीक है। अब हम x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो यहाँ से x की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले से फाइंड नहीं हो पाएगी, ठीक है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है x की वैल्यू फाइंड करने में। तो क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या गिवन है, ये fx गिवन है, ठीक है, fx गिवन है। तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो f ऑफ f इनवर्स, यहाँ पे f इसके अंदर f इनवर्स डाल देते हैं f के अंदर, ठीक है। यहाँ पे fx गिवन है तो x की जगह हमने क्या किया, x की जगह f इनवर्स पुट किया, ठीक है। तो क्या हो गया, f इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस f इनवर्स x, ठीक है। तो f ऑफ f इनवर्स क्या होता है, x होता है, ठीक है। f ऑफ f इनवर्स क्या होता है, x होता है। यहाँ पे f इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस f इनवर्स x, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन गई f इनवर्स में, ठीक है। तो f इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस f इनवर्स x, और x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, -x इक्वल टू 0, ठीक है। तो सीधाचार्य फार्मूला लगेगा, ये एज ए एक्स मतलब स्क्वाड्रेटिक टर्म बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। सपोज करो कि ये x² है माइनस x है कैपिटल, ठीक है। या फिर ऐसे कर लेते हैं k² माइनस k माइनस समथिंग इक्वल टू 0, इस तरह बिहेव कर रहा है। तो f इनवर्स x की वैल्यू हमको मिलेगी f इनवर्स इक्वल टू -b, क्या फॉर्मूला होता है, -b, ये फॉर्मूला होता है -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a x, ये फॉर्मूला होता है जब क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो और a नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 हो। ए बी सी कहाँ से होंगे, ए बी सी रियल में बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू भी होती है, यहाँ पे x क्या 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 बिहेव कर रहा है, f इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा -b यानी कि 1 प्लस माइनस b² यानी कि 1 माइनस 4ab ac, तो 4x, ठीक, अपॉन 2 इंटू a, ठीक है। तो a तो क्या है, 1 है, तो ये f इनवर्स x निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया f इनवर्स x निकालने का तरीका, ठीक है। अब इनकी कुछ हम प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो f इनवर्स x, सपोज करो कि पॉइंट नंबर 3 कि f इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, f होता है, ठीक है। f इनवर्स का f क्या होता है, इनवर्स f, और ये क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है, ठीक।
और पॉइंट नंबर 4 कि एफ ऑफ जी जो होता है, दो फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो नहीं करता है जनरली, ठीक है, जनरली, ठीक है, जी ऑफ एफ इसको फॉलो नहीं करता है। लेकिन इफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, ठीक है, देन आइदर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी और जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 5, सपोज करो कि एफ अगर इंक्रीजिंग है, ठीक है, एफ अगर इंक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स भी इंक्रीज करेगा, और एफ अगर डिक्रीजिंग है तो एफ इनवर्स भी डिक्रीज करेगा। एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी, डोमेन के में बात होगी, ठीक है, डोमेन में बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 6, एफ अगर बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, एफ अगर बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ एफ कॉमा जी इज बाइजेक्टिव आर बाइजेक्टिव, देन एफ ऑफ जी इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, ठीक है, जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं तो मैं एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इक्वल टू एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो ग्राफ हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा ग्राफिकल हम समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। कि सपोज करो कि आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि x, यहाँ पे हमने क्या किया था कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये इक्विवेलेंट था x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है, एफ इनवर्स y, यानी x और y क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक्स वाई क्या हो रहा है, इंटरचेंज। यानी कि सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शन अगर गिवन है, ये सपोज करो उस पर कोई पॉइंट हमारे पास पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, ठीक है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। तो हमारे पास ये अगर हमारे पास एफ है तो हमारे पास एक पॉइंट मिल जाएगा एफ इनवर्स पे, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो सपोज करो क्यों एक्स वाई नॉट कॉमा एक्स नॉट, ठीक है, क्या होंगे, वाई नॉट कॉमा एक्स नॉट, ठीक है। यानी कि एक्स वाई के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, एक्स वाई, एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गए, चेंज, इंटरचेंज हो गए एफ इनवर्स पे। सेम अगर सपोज करो यहाँ पे x1 y1 है तो हमें एफ इनवर्स पे कोई पॉइंट मिल जाएगा जो क्या होगा, y1 कॉमा x1 होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सपोज करो ये xn कॉमा yn है तो हमें yn कॉमा
xn मिल जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, ये सब इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करें, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिला था। ठीक है, ये ठीक है, तो इन पॉइंट्स को अगर ड्रा करें, अगर इसके करस्पॉन्डिंग की बात करें तो हमारे पास ये पॉइंट मिलेगा। सपोज करो कि एक्स के कॉमा वाई के, तो वाई के कॉमा एस के, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट को अगर ड्रा कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास इस तरह ये मिलेगा। ठीक है, ये ठीक है, तो अगर हम ये पॉइंट करेंगे तो ये यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा। ठीक है, ठीक, तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, ठीक है, इसके थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया है, सही से बन नहीं पाया है। ठीक है, ड्राइंग करने पे, लेकिन ये ग्राफ, अगर ये ग्राफ देखें तो ये मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स का। ठीक है, अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स। अगर इस ये हमारे देखें, ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स, तो इसके अलॉन्ग क्या है, मिरर इमेज, जस्ट कॉपी है। ठीक है, इसको उठाओ, जस्ट कॉपी कर दो। ठीक है, जस्ट कॉपी है, यानी कि इसका क्या है, मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इक्वल टू एक्स। तो सपोज करोगे ये हमारे पास पॉइंट होता 1,2, तो यहाँ पे पॉइंट हमको करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा 2,1। ठीक है, ये पॉइंट का सपोज करो कि 0,2 है, तो यहाँ पे ये पॉइंट होता 2,0। ठीक है, जस्ट क्या है, मिरर इमेज है y इक्वल टू एक्स के, इस लाइन के क्या है, जस्ट मिरर। अगर इसको उठाओ, ये जस्ट कॉपी हो जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज़ है, इस पर उठाओ, जस्ट इस ग्राफ पे फिट हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इस ग्राफ पे, अगर इसको हम उठा के ऐसे करें तो जस्ट इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये ठीक। तो अगर हमें किसी भी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम मिरर इमेज लेंगे y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग। तो ये हमारा क्या है, एफ इन्वर्स। ठीक है, तो अगर कोई हमें फंक्शन गिवन है, उसका इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू एक्स के लॉन्ग मिरर इमेज लेना पड़ेगा, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में कहें तो रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, हम उसी इंटरवल में फाइंड कर पाएंगे जिस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अदरवाइज हम एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक, तो ये तो हो गई एफ एक्स की कहानी। ठीक है, तो अब हम सपोज करो कि कोई फंक्शन है, उसका इन्वर्स फाइंड करने के को दिखाते हैं। ठीक है, सपोज करो कि हमने ले लिया e की पावर x, e की पावर x, ये e की पावर x हो गया। ठीक है, ये हमारे लाइन क्या है, y इक्वल टू x है। ठीक है, y ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ठीक है, 0। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, 0,1। तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ इन y बराबर x के अलॉन्ग अगर मिरर इमेज लेंगे तो क्या आएगा, 1,0। ठीक, दूसरी बात हमें ये भी पता था कि अगर एफ इंक्रीज कर रहा है तो एफ इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एफ डिक्रीज कर रहा है तो एफ इनवर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे ये हमारा अगर एफ है तो क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो एफ इनवर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट, इसके करस्पॉन्डिंग हमें ये पॉइंट। ठीक है, तो अब इनको हम अगर मैच कर दें तो ये क्या निकल गया, एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स अभी हमने निकाला था, वो किसके इक्वल था, लॉग एक्स के। ठीक, तो लॉग एक्स ई की पावर एक्स का क्या है, इनवर्स है। ठीक है, ई की पावर एक्स का क्या है, इनवर्स। ये हो गया हमारा लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है,
तो अब ये हो गया इन्वर्स की बात। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं, उनके इन्वर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हमें दो बातें पता चली इन्वर्स निकालने के लिए, F11 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट होगा। ठीक है, एक और ऑब्जर्वेशन है कि सपोज करो कि क्या होता है कि आईआईटी का प्रोफेसर जितना भी अगर कठिन क्वेश्चन फॉर्म करता है तो इन्वर्स में, तो क्या करता है कि इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेता है कि सपोज करो कि हमारे पास y इक्वल टू एक्स है लाइन। तो अगर सपोज करो कि ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये फंक्शन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं, कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, कट ही नहीं कर रहा है एक दूसरे को। तो सपोज करो कि अगर इसने कभी आगे चलकर इसको कट कर दिया, ठीक है, ये कट किया, तो एक दूसरे को कट करेगा केवल और केवल y इक्वल टू एक्स लाइन पर। ठीक है, ये हमारा था f और ये हमारे पास क्या था, f इनवर्स। ठीक है, f इनवर्स। ठीक है, तो f और f इनवर्स एक दूसरे को कट करेंगे ओनली y इक्वल टू एक्स पे। तो ये हमारा एक नोट है, f एंड f इनवर्स कट या इंटरसेक्ट ओनली y इक्वल टू ओनली एट y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, तो अब हमको सपोज करो इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल टू एक्स और f इनवर्स x, ये सपोज करो हमने पॉइंट ले लिया x नॉट। ठीक है, x नॉट या फिर x, ये पॉइंट हमने x ले लिया, तो इस पॉइंट पे f इनवर्स x और fx और y इक्वल टू एफ एक्स क्या है, तीनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि f इनवर्स x, एफ एक्स और x तीनों इक्वल हैं। ठीक है, y इक्वल टू तीनों इक्वल हैं। ठीक, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। तो सपोज करो कि क्वेश्चन पूछेगा इनके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस या फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर f और f इनवर्स के बारे में बात करेगा। तो यहाँ से f इनवर्स और f के बारे में बात करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम वो लोग वो चाहते हैं कि आप f और x के बारे में बातचीत करें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ f इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू f इनवर्स x। तो आप f इक्वल टू एफ इनवर्स का सॉल्यूशन ना निकाल कर आप क्या करिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स का सॉल्यूशन फाइंड करिए। तो फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको सॉल्व करना इजी होगा क्योंकि एफ इनवर्स हमको फाइंड ही नहीं करना है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका वही सॉल्यूशन होगा जो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो आईआईटी प्रोफेसर होता है काफ़ी क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, अगर टफ क्वेश्चन फॉर्म करना होगा तब। ठीक है, सपोज करो कि आपसे कह दे कि बताओ what is solution of how many solution of sin inverse x इक्वल टू sin x। ठीक है, sin inverse x इक्वल टू sin x। ठीक, तो आप क्या करोगे कि मान लो आपको sin इनवर्स का ग्राफ नहीं पता है, sin x का पता है, तो आप क्या करोगे,
कि साइन एक्स इजक्वल टू एक्स, इसके सोल्यूशन फाइंड कर लो आप। जितने इसके सोल्यूशन होंगे उतने ही इसके सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है, ठीक है। 0 से π/2 के बीच साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स से बड़ा होता है, तो इस तरह जाएगा। तो इसका केवल सोल्यूशन क्या मिलेगा, 0 इससे। तो x इक्वल टू 0 उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, केवल x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 इसका भी सोल्यूशन होगा, केवल और केवल ओनली, ठीक है। इसका भी x इक्वल टू 0 ओनली सोल्यूशन होगा, ठीक। तो ये कुछ तरीका है f इनवर्स x और fx के बीच सोल्यूशन फाइंड करने का, ठीक है। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए।